Hello and welcome to my YouTube channel. I am Dr. Sonali Patil. I am a consulting homeopath and a dietitian and nutritionist. तो आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है हेयर फॉल। तो चलिए शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए, मेरे आगे की वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेयर फॉल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आज के ज़माने में। देखा जाए तो डेली बेसिस पे अगर 50 से 100 आपके बाल झड़ रहे हैं तो ये नॉर्मल माना जाता है। बट इससे ज़्यादा या फिर पैचेस में अगर हेयर फॉल हो रहा है, ज़्यादा हेयर थिनिंग हो रहा है, तो उसके लिए आपको मेडिसिन की ज़रूरत रहती है। तो हम एक एक करके कॉजेज़ देखेंगे, उसके बाद में एक एक कॉज आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो हेयर फॉल के मेन रीज़न्स हैं स्ट्रेस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, acute illness, lack of sleep, iron deficiency anemia, hormonal disorders जैसे थायराइड डिसऑर्डर्स, PCOD, डायबिटीज़। फिर आता है एज, हेरिडिटी, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, हेयर स्टाइलिंग एंड प्रोसीजर्स लाइक रिबॉन्डिंग एंड स्मूदनिंग, एलोपेशिया एरिएटा, स्कैल्प इन्फेक्शन, ट्राइकोटिलोमेनिया और लास्ट में आता है साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिसिन। सारे रीज़न्स है हेयर फॉल के लिए, तो एक एक करके मैं आपको एक एक कॉज एक्सप्लेन करूँगी। तो पहले आता है स्ट्रेस। तो किसी भी टाइप का स्ट्रेस जो आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करे, इट कैन लीड टू हेयर फॉल। स्ट्रेस पर्सनल लेवल पे या वर्क स्पेस पे कहीं भी हो सकता है। आजकल देखा जाता है कि रिलेशनशिप स्ट्रेस भी बढ़ गया है। तो कोई भी अगर स्ट्रेस आपको है तो इट कैन लीड टू हेयर फॉल। सेकेंड आता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। हेल्दी फूड ना खाना ये बहुत बड़ा रीज़न है हेयर फॉल के लिए। देखा जाता है कि बहुत बार हम लोग जंक फूड खाते हैं। आजकल के बच्चों को भी जंक फूड बहुत पसंद है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि एक हफ्ते में 2 बार या 3 बार हम जंक फूड खा लेते हैं। तो ये रीज़न है कि हेयर फॉल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से जैसे बेसिकली राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी, फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाती है, सेलेनियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, बायोटिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। आता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के साथ साथ ही आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आता है। आयरन रिच फूड ना खाना ये बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरी बात ये है कि हमारे इंडिया में देखा जाता है कि प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ में भी आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। फिर जिन लेडीज़ को हैवी ब्लीडिंग होती है, जैसे पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होती है, तो उसकी वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, विच कैन लीड टू हेयर फॉल। फिर इंटरनल ब्लीडिंग हो गया, जैसे पाइल्स की प्रॉब्लम होती है किसी किसी को, तो उसकी वजह से भी कंटिन्यू अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। तो प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ में ये होता है कि पहले तो रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे को और माँ को दोनों को आयरन और कैल्शियम की ज़रूरत रहती है, तो रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। दूसरी बात ये हो जाती है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में काफ़ी, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। और तीसरा, डिलीवरी में जो ब्लीडिंग होता है, पोस्ट डिलीवरी ब्लीडिंग होता है, उसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है। फिर और एक मेन रीज़न है लैक ऑफ स्लीप। हमें 7 से 8 घंटे की नींद, साउंड स्लीप लेना बहुत ज़रूरी होता है हमेशा। बट आजकल हम देखते हैं कि मेनली जब से कोरोना टाइम आया है तब से जागने की, सोशल मीडिया पे लगे रहने की आदत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसकी वजह से जागने की भी आदत बढ़। आप पूरी तरह से साउंड स्लीप नहीं लेते 7 से 8 घंटे, कम से कम आपको मिनिमम टू मिनिमम 6 घंटे की, 6 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है, अगर नींद नहीं आती जल्दी, कोई बोलता है कि हमको जागने की आदत हो गई है तो नींद नहीं आती, तो आप ट्राई करो। तो आप अगर नींद नहीं आ रही है तो उसके लिए आप एक ग्लास वार्म मिल्क ले सकते हो एट बेड टाइम, या फिर आप कुछ सूदिंग म्यूज़िक सुन सकते हो, या फिर कुछ स्तोत्रास वगैरह आप सुन सकते हो। स्तोत्रास रिसाइट करने से आपका मेंटल स्ट्रेस भी काफ़ी कम हो जाता है। ओमकार का जाप आप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है एक्यूट इलनेस। काफ़ी टाइम अगर फीवर आता है तो फीवर के बाद हेयर फॉल होना बहुत कॉमन सी चीज़ है। बेसिकली टाइफाइड के बाद बहुत देखा गया है कि हेयर फॉल काफ़ी पेशेंट्स में होता है। तो एक्यूट इलनेस कैन लीड टू हेयर फॉल, बट वो बहुत ही ट्रांजिएंट चेंज रहता है। कुछ दिनों में अगर आप अच्छे से खा पी रहे हो और अच्छी नींद ले रहे हो तो आपकी बॉडी जब रिकवर हो जाती है तो वो अपने आप कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है हार्मोनल डिसऑर्डर्स। हार्मोनल डिसऑर्डर्स में आता है PCOD, थायराइड और डायबिटीज़। तो इन 3 रीजंस की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है।
पीसीओडी में मेन सिम्टम हेयर फॉल देखा जाता है। एज इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ हेयर फॉल। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हेयर का ड्राइनेस बढ़ जाता है, हेयर थिनिंग हो जाती है, हेयर का वॉल्यूम कम हो जाता है, बालों का वॉल्यूम कम हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। नेक्स्ट इज़ हेरिडिटी। बेसिकली मेल पैटर्न जो बाल्डनेस है उसमें हेरिडिटी का मेन रोल आता है। नेक्स्ट इज स्कैल्प इन्फेक्शन। अगर स्कैल्प पे आपको एक्जिमा है, सोरासिस है या फिर और कुछ प्रॉब्लम है, डैंड्रफ है, तो उसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। आगे आता है हेयर स्टाइलिंग एंड हेयर प्रोसीजर्स लाइक रिबॉन्डिंग एंड स्मूथनिंग। तो ये जो प्रोसीजर्स है वो क्या करते हैं कि हमारे बालों के जो नेचुरल बॉन्ड्स हैं, नेचुरल प्रोटीन बॉन्ड्स है, केराटिन के बॉन्ड्स है, वो तोड़ डालते हैं इस प्रोसीजर में, और उसकी वजह से जो हेयर की नेचुरल एनाटॉमी है वो चेंज हो जाती है। तो ये प्रोसीजर्स की वजह से भी, या फिर टाइट पुलिंग जिसमें करते हैं जिस हेयर स्टाइल में, या फिर फ्रीक्वेंट अगर हेयर स्टाइलिंग आप करोगे तो उसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है। नेक्स्ट इज़ एलोपेशिया एरिएटा। ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है जिसमें हमारी बॉडी अपने ही सेल्स पे अटैक करती है, और इसमें पैचेस में हेयर फॉल होता है। नेक्स्ट आता है ट्राइकोटिलोमेनिया। मेंटल डिसऑर्डर है। डिप्रेशन के पेशेंट या एंजाइटी के पेशेंट अपने खुद के बाल खींचते हैं, और खींचने की वजह से बाल बीच में ही टूट जाते हैं या फिर रूट्स से निकल जाते हैं। तो इस कंडीशन में हम साइकोलॉजिकल कंडीशन में बालों का टूटना या बालों का झड़ना देखा जाता है। नेक्स्ट आता है साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिसिन्स। इसमें साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आता है, और मेनली कैंसर पेशेंट्स में हेयर फॉल देखा जाता है बिकॉज ऑफ कीमोथेरेपी। तो ये सारे रीज़न्स हैं हेयर फॉल के लिए। अब अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले तो आपको आपकी डाइट ठीक करनी है। यू हैव टू करेक्ट योर डाइट। तो क्या करना है उसमें, तो आपको हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट लेना चाहिए। से बाय बाय टू जंक फूड। जंक फूड लेना ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि पूरी तरह से आप जंक फूड लेना बंद करो। यू कैन हैव अ चीट डे। महीने में 1 या 2 बार आप जंक फूड खा सकते हो लिमिटेड क्वांटिटी में, बट ट्राई टू टेक न्यूट्रिशनल हेल्दी डाइट जो विच इज़ फुल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, और जिसमें राइट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स, कार्ब्स एंड फैट हो। विटामिन सी रिच फूड लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसमें आता है ऑरेंजेस, आंवला, जिसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में विटामिन सी अवेलेबल होता है। इंक्लूड आयरन एंड कैल्शियम रिच फूड इन योर डाइट। पालक, दिल की सब्ज़ी, अंडे, दूध के प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीजिए। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। आपको नींद लेनी चाहिए। यू हैव टू टेक साउंड स्लीप फॉर 7 to 8 आवर्स। अगर नहीं 7 to 8 आवर्स अगर पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट 6 घंटे की तो नींद आप ले सकते हो। उसके लिए जैसे मैंने बोला आपको कि अगर नींद नहीं आ रही है तो यू कैन टेक अ वार्म मिल्क, 1 ग्लास ऑफ वार्म मिल्क, और आप सूदिंग म्यूज़िक जो है वो सुन सकते हो। उसके बाद मेंटल स्ट्रेस को अवॉइड तो नहीं कर सकते बट कम करने की कोशिश कीजिए। उसमें मेडिटेशन की बहुत आपको हेल्प होगी। यू कैन गो फॉर योगा, यू कैन गो फॉर वॉक। तो उससे आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। मेंटल हेल्थ अच्छा रखने के लिए कुछ चेंजेस आपको खुद से करने पड़ेंगे आपके लाइफस्टाइल में। जैसे आपको सैड सॉन्ग्स, सैड स्टोरीज़ ये सब नहीं सुनना है, ये सब नहीं देखना है, ये सब नहीं पढ़ना है। आपको जो पढ़ना है वो है मोटिवेशनल स्टोरीज़, मोटिवेशनल कोट्स पढ़िए, अच्छे हैप्पी सॉन्ग्स सुनिए, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनिए। तो उससे आपका मेंटल हेल्थ बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव अप रहोगे। ओके, स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि हेयर स्टाइलिंग और ज़्यादा हेयर के प्रोसीजर्स जो हम करते हैं, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग वगैरह, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो ट्राई टू अवॉइड सच थिंग्स। और बालों में ऑयल करना बहुत ही ज़रूरी है। आप अगर ट्वाइस अ वीक नहीं कर सकते तो एटलीस्ट गो फॉर वंस अ वीक। आप कोई भी अच्छा सा हेयर ऑयल लेके, अगर हेयर ऑयल अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हो, थोड़ा वार्म करके, और रात को लगा के ओवरनाइट आप रख के दूसरे दिन आप बाल अच्छे शैम्पू से वॉश कर सकते हो। तो ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है। ऑयलिंग से क्या होता है कि आपके बाल बहुत स्मूथ हो जाते हैं, और जो डैंड्रफ या फिर बाकी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाते हैं, हेयर को नरिशमेंट मिलती है। प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ में जो मैंने बोला है हेयर फॉल होता है वो अपने आप ठीक हो जाता है अगर आप
अच्छे से डाइट लोगे, आयरन एंड कैल्शियम फूड रिच फूड लोगे, अच्छे से नींद लोगे, तो वो अपने आप कुछ महीनों में ठीक हो जाता। अब ये हुआ कि आप क्या कर सकते हैं हेयर फॉल में, लेकिन आपका रोल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर ये सब करने के बावजूद भी अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है और आपको ये सारे बाकी के जो प्रॉब्लम्स मैंने बताए, जैसे हार्मोनल डिसऑर्डर्स है जिसमें पीसीओडी हुआ, थायराइड, डायबिटीज़ हुआ, या फिर आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे ट्राइकोटिलोमेनिया है, या फिर आपको किसी एंटीबायोटिक या एंटी फंगल या एंटी डिप्रेसेंट्स या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की अगर रिएक्शन की वजह से या साइड इफ़ेक्ट की वजह से अगर हेयर फॉल हो रहा है, या फिर आपके स्कैल्प पे इन्फेक्शन है, अगर एक्जिमा है, स्कैल्प सोरियासिस है, तो इन केसेस में आप खुद कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब करने से आपका हेयर फॉल नहीं रुकेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको कंसल्ट करना चाहिए आपके डॉक्टर को। तो आप कौन से डॉक्टर के पास जाएं? तो आप फैमिली डॉक्टर के पास जा सकते हैं, वो आपको कुछ ट्रीटमेंट देंगे इन सब चीज़ों के लिए। होम्योपैथी में देखा जाए तो बहुत अच्छी मेडिसिन्स हमारे पास हेयर फॉल के लिए अवेलेबल है। हेयर फॉल के लिए भी और बाकी की जो प्रॉब्लम्स है जैसे थायराइड, पीसीओडी, डायबिटीज़ और बाकी की जो प्रॉब्लम है जैसे एलोपेशिया एरियाटा, इसके लिए बहुत सारे अच्छी मेडिसिन्स अवेलेबल है। और अगर आपको ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों कंसल्टिंग करना है, तो ऑनलाइन में हम क्या करते हैं कि अगर मुंबई के बाहर के पेशेंट्स हैं या फिर दूर के पेशेंट्स हैं, तो उनके लिए हम ऑनलाइन कंसल्टिंग प्रोवाइड करते हैं। उसमें हम फ़ोन पे या वीडियो कॉल पे या ज़ूम पे केस टेकिंग करके फिर केस का एनालिसिस करके पेशेंट्स को मेडिसिन्स उनके पोस्टल एड्रेस पे कुरियर कर देते हैं। और ऑफ़लाइन केसेस के लिए आपको क्लिनिक में आना है। ऑफ़लाइन केसेस में हम हेयर ऑयल भी प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। हेयर फॉल के लिए अलग अलग पैकेजेस है, 1 मंथ का, 3 मंथ्स का। तो आप को अगर जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो पैकेजेस के बारे में। लेकिन आपको ऑनलाइन ऑफ़लाइन दोनों के लिए अपॉइंटमेंट्स ज़रूरी है। आई होप कि आज के सेशन में आपको आपकी प्रॉब्लम्स की सल्यूशन मिल गई होंगी। फिर से एक बार, अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे आगे के वीडियोस देखते रहें। थैंक यू सो मच। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।